हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू ऑल। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? बढ़िया। हार्ड वर्क कर रहे हो ना? बिल्कुल से मेहनत करना है, रिजल्ट इस बार लाना है, ठीक है ना बेटा? चले, तो आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 12 परीक्षा अध्ययन का क्लास 10th की वीडियो बनाई जा रही है। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मॉडल टेस्ट पेपर का सेट नंबर 1 में बताने जा रहा हूं। तो रेडी हो आप लोग? एक बार देख लो, देख लिए? चले तो शुरू करें। चले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है बेटा, थोड़ा सा चैप्टर टफ रहेगा। टफ बहुत टफ नहीं रहेगा, बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और इस चैप्टर में से आपको सभी के फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन हिलेगा नहीं, ठीक है ना? चलो, वैसे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा जो 1 चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक केवल और केवल फॉर्मूला ही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना? चलो तो क्वेश्चन को देखेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन परीक्षा अध्ययन का सेट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बोला क्या है कि a juice seller was serving his customer using glasses as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. The bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Pi equal to 3.14. बेटा देख लो, यहाँ पास देखो एक जूस सेलर है। क्या है? कहाँ उठ के जा रहे हो तुम? अब क्या? बैठो चुपचाप, यहाँ भी पानी पीना है। अच्छा जाओ, ये ले, हाँ ले लो, ठीक है ना? ध्यान समझिएगा। तो जूस सेलर है बेटा, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? कैसे बना रहा है बेवकूफ? देखो, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ग्लास जूस बेच रहा है ना, तो ग्लास तो इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? ओह, ग्लास की हाइट कितनी है? ध्यान से देखना, पहले से पतला कर दे इसको हम, और इसको भी पतला कर दें। ग्लास जो है, ग्लास की एक्चुअल हाइट कितनी है? ग्लास की एक्चुअल हाइट कितनी है? द इनर डायमीटर ऑफ द एंड, एक मिनट, बिफोर द डायमीटर ऑफ द ग्लास सिलेंडर वॉज and the hemispherical raised proportion the capacity of the glass if the height of the glass is 10 centimeter. तो एक्चुअल हाइट कितनी ग्लास की? 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बेटा, जब आप ग्लास देखोगे ना तो क्या लगेगा? बहुत बड़ा ग्लास है, ठीक है ना? लेकिन ग्लास के अंदर क्या होता है बेटा? कुछ ऐसा उठा होता है, ऐसा उठा होता है। आपको लगेगा ग्लास जूस इसमें फुल है, लेकिन जूस फुल नहीं होता। पता है ना? देखे हो, जैसे चाय का कप क्या होता है? चाय बड़ा देखिए, लेकिन उठा हुआ होगा, ठीक है ना? जैसे आप वो खाते हो ना, क्या कुदकुदे खाते हो, चिप्स वगैरह खाते हो, फूला हुआ लगता है लेकिन फुल नहीं होते। वैसे ही ग्लास जूस वाला बहुत चतुर चालाक है, इसलिए ये वाला पार्ट उठा हुआ है, मतलब ये वाले पार्ट में जूस नहीं भरा रहेगा, ठीक है ना? चले, अब 10 सेंटीमीटर का पूरा ग्लास है, और क्या बोला है? A juice seller was serving his customer using a glass as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. और इसका डायमीटर कितना है बेटा? डायमीटर कितना है? ये डायमीटर दिए, देखो डायमीटर यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल। कितना है? 5 सेंटीमीटर, है ना? ठीक ठीक है। द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल बेस, ठीक है? और ये देखो, ये जो बॉटम है, ये वाला हेमिस्फेरिकल पार्ट का है बेटा। अब ध्यान देना, जो ऊपर वाला पार्ट ओपन रहेगा ना, ओपन रहता है तभी ना जूस भरोगे, ठीक है? विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक है? अब जैसे बोला ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, इसी कारणवश द कैपेसिटी, जूस की कैपेसिटी को क्या करता है? कम कर देता है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज दिया हुआ, फाइंड द एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। एपेरेंट कैपेसिटी का मतलब होता है आपको निकालना है क्या? एपेरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। एपेरेंट कैपेसिटी क्या होता है बेटा? मतलब पूरा ग्लास जो ऊपर से लेके यहां तक 10 है ना, इसका पूरा आप निकाल दो वॉल्यूम। क्या निकाल दो? कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम पूरा निकालना, पूरे का वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी, अब एक्चुअल में जूस कितना आएगा, तो आप क्या करो? पूरे कैपेसिटी, पूरे वॉल्यूम ऑफ द एपेरेंट ग्लास माइनस ये वाला पार्ट उड़ा दो, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ये हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है क्या है? उतने उठा हुआ है, उसमें जूस नहीं आएगा। इसलिए आपको फॉर्मूला किसका बनना चाहिए? पहली बात तो ग्लास होता है कौन से शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बनना चाहिए।
और नीचे ये जो उठा हुआ है हेमिस्फीयर का पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है वो होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकालो, ठीक। तो कुछ चीजें हम बेसिक चीजें लिख देंगे, लिखें समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा था मैं, ठीक। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ द ग्लास इज कितना है 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 5 सेंटीमीटर। दिया हुआ है ना बेटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, एपेरेंट क्या निकालेंगे, एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास which is a cylindrical शेप। तो बेटा इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि सिलेंडर का शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जल्दी बताए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तो बताइए आयुषी जी, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताएं, आपके पास 1 मिनट का समय है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जल्दी से तुरंत कमेंट किया जाए। जल्दी तुरंत कमेंट किया जाए, हाँ बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना बेटा। चल कर लिया हमने। अब पाई की वैल्यू बताइए, पाई की वैल्यू यहां पर कुछ दिया हुआ है 3 पॉइंट, दे देखो 3.14 रखना है, 14 आर स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ है ये बताओ बेटा, डायमीटर कितना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 मतलब 2.5। अब ये बताओ रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस यहां मैं साइड में लिख दूं, रेडियस क्या हो जाएगा यहां लिख देता हूं मैं साइड में, डायमीटर कितना है 5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5 कर सकते हैं ना, तो 2.5 इंटू 2.5। हाइट कितना है बेटा, हाइट दिए हुए 10, हाइट दिए हुए 10। अब जल्दी से फटाक से इसको कैलकुलेट करिए, जल्दी तुरंत आप लोगों को करना है कैलकुलेशन, ठीक है ना, चलो करो करो, मैं फटाक से कैलकुलेटर निकाल कर देता हूं, ठीक है। चलिए आपको करना है, टाइम की बचत, ठीक है, आसान, जल्दी करके दिखाइए। क्या क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, साइड खिसकेगा नहीं क्या, 1 मिनट, ये साइड नहीं होता क्या, ये होता है। चलिए तो क्या करेंगे 3.14, क्या करेंगे जल्दी से, आपको खुद से करना है फटाफट, ठीक है ना। 3.14 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 इंटू 10। आप कर लोगे ना, खुद से कर लोगे, देखो कैसे, क्या करना आप 2.5 इंटू 10 करना, 25 हो जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई 2.5 से, जो भी आंसर आएगा 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, फटाफट आपको खुद से करना है, ठीक है, मैं करके तो बता दूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई करते तो बनना चाहिए ना, फटाफट करो। चलो कितना आ जाएगा 196.25, कितना आएगा 196.25, जल्दी क्या आ जाएगा बेटा, तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर, किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। चलो इतना नोट करो, पहले चेक कर लो एक बार से, ये क्या इतना 196.25 बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है ना। चल इतना नोट करिए फटाफट, ये हो गया, ठीक कर लिए नोट, स्क्रीनशॉट किया, कर लो फटाक से, दिखाई दे रहा है। चलो अब जैसे ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एपेरेंट ग्लास आ गया, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ, क्या करेंगे, क्या बोला है, फाइंड द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालोगे, एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, आपको पता है ये तो सिलेंड्रिकल शेप का है ना, तो हम क्या करेंगे,
इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नहीं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल लो, हेमिस्फीयर। क्या तुम गुनगुनाते हो यार, है बोलो, डिस्ट्रैक्ट मत करना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे बेटा। क्यों निकालेंगे, पहले आप इसको निकालो ना, फिर पूरे कैपेसिटी से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उड़ा देना, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताइए आयुषी, हाँ कमेंट करिए, जल्दी बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, बताओ, कमेंट किया जाए जल्दी, देखते हैं कितने लोग से बनता है। जितने लोग भी देख रहे हैं तुरंत कमेंट करें। चलिए, तो क्या होता है 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। एक बार चेक कर लिया जाए, यही होता है क्या 2/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही है। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है हमें, 2/3 पाई की वैल्यू बताइए, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस सेम 2.5, 2.5 हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। आपको ये सॉल्व करना है क्या, 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। फटाफट आपको सॉल्व करना है, मैं कैलकुलेट करके जल्दी से कर देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक है ना। आप लोगों को मेथड समझना है, केवल और केवल मेथड समझते हैं और खुद से कैलकुलेट करना है। आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। चलो फटाक से बता दे रहा मैं, कैलकुलेट करके आंसर चेक करना और गलत होगा तो कमेंट करते जाना। चलिए क्या करेंगे, 2/3 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ठीक है ना, इंटू 3.14 इंटू 2, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करते आना चाहिए। 32.70 चेक करो सही है क्या, 32.70 सही है क्या वैल्यू, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 32.70, 71 कर देते हैं अप्रॉक्स ना, 70833 दिया हुआ है तो 32.71 क्या कर देंगे हम, इसका आंसर कितना आया 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया है अप्रॉक्स। क्या आया बेटा, अप्रॉक्स आया है, किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। अब एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी निकालेंगे कैसे, एक्चुअल कैपेसिटी निकलेगा कैसे बेटा, आप क्या करना, वॉल्यूम ऑफ ग्लास में से माइनस कर दो, पूरे ग्लास में से हेमिस्फीरिकल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे ना, दिखाई दे रहा है सभी को। चलो पूरे वॉल्यूम ऑफ ग्लास में से, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमने निकाला है, ये है, ये निकाला था ना 196.25, 196.25 माइनस क्या करेंगे, हेमिस्फीरिकल वाला पार्ट 32.71, ठीक है ना। चलो जगह कहाँ है, जगह नहीं है, तो अब एक काम करते हैं यहाँ पास कर देता हूँ, 196.25 में से हम क्या कर देंगे 32.71, तो 5 में से बन गया 4 7 8 9 10 11 12 5, ठीक है, 5 में 2 गया, 5 में 2 गया, 3 बचेगा, 9 में 3 गया, 6 बचेगा, 163.54, 1 कितना हो जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब लगाना, मत बोलना क्योंकि बेटा हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब क्या रहता है, लगता है, ठीक है ना। इसे नोट डाउन किया जाए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना बेटा, अच्छे से सभी को। चलो स्क्रीनशॉट किया जाए फटाफट, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट देख लो।
चले आगे बढ़े बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है, उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, फिर सॉल्व करना है, सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए, कैलकुलेट करते अच्छे से आना चाहिए, तो ये चैप्टर आराम से बन जाएगा। लेकिन रिवीजन करना जरूरी है, क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सो रहे हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। बेटा कुछ ना बनेगा, जब तक आप कॉपी पेन निकाल के घसीटोगे नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। वीडियो देखने से काम नहीं करेगा, आप लोग प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, खुद से लगाओ, एक बार देखो वीडियो, फिर उसके बाद वीडियो बंद करके खुद से लगा के देखो, फिर चेक करो कहाँ हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे अपन, ये कुछ ऐसा कर देते हैं, कर दें। चलिए क्वेश्चन जो बोला है उसी अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, सीधी लाइन है क्या, ठीक। अब क्या करेंगे, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, सबसे पहले एक सिलेंडर बना दो, क्या बना दें हम, सिलेंडर बना देते हैं, सॉलिड सिलेंडर बना दिए, ठीक है बेटा। क्या बोला है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, क्वेश्चन जो बोला है उसी अकॉर्डिंग करते जाएंगे। 2.4 आप लोग करते जाना बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन होना चाहिए प्रैक्टिस। 2 सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। और क्या बोला है क्वेश्चन को पढ़ो, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1.4, कितना दिया, 1.4 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे करते जा रहा हूं, ठीक है ना। एंड अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला है, एक इसी के अंदर क्या है, सेम हाइट का एक क्या है, कोनिकल कैविटी है, तो सेम हाइट का, हाइट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम हाइट का हम बना देते हैं एक कोनिकल कैविटी, कुछ ऐसा बना दे, ये सेम हाइट, एक मिनट, ये बना दिया, हाइट सेम कर दी, ठीक है ना, और ये बना दिया। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डायमीटर भी सेम है। देखो यहां पास डायमीटर भी क्या हो गया, सेम हो गया ना बेटा। अब आपको क्या बताना है, सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and the same diameter is hollowed out। hollowed out मतलब पता है क्या होता है बेटा, hollowed out का मतलब होता है ऊपर जो बॉक्स है ना वो खुला हुआ है, ऊपर जो क्या है खुला हुआ, ओपन से क्या किया है, खुला हुआ है, उसी से हम ट्रायंगल का शेप बना दिए, ठीक है ना। ये ओपन है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना। इधर कहाँ देखते हो जी, वहां मत देखो, यहाँ देखो या फिर पढ़ो, ठीक है ना। चले तो आपको निकालना टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसको बनाने में कितना एरिया लगा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखें जो गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, सिलेंडर एंड height of the conical cavity is the same, which is 2.4 centimeter, and diameter of the base is 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है, जो गिवन है, जो आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत वर्ड्स में लिख लो ताकि नंबर काट न सके कोई भी, ठीक है। चलिए तो हम ये कर दिए। अब हमें जो निकालना क्या है, क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो लिखो क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब हम निकालेंगे ना बेटा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो आप एक काम करो, कैसे निकालोगे, अब आप ये देखो बेटा क्या क्या यूज हुआ है। तो यूज क्या किया हुआ है, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट निकालते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है सर जी, ये वाला पार्ट है कर्व्ड सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, CSA LSA भी लेटरल सरफेस एरिया होते हैं सेम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये वाला पार्ट निकाल दिए, ठीक है। अब देखना, अब हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, हॉलोड आउट है बेटा। हॉलोड आउट मतलब जो अंदर जो है ना, ये पार्ट के अलावा जितने चीजें बाकी जगह है ना वो खोखले हैं, वो क्या है, खोखला। बस ये नीचे वाला पार्ट जो है ना ये पैक्ड है, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, पैक्ड है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल है, और बाकी सब खोखले हैं, ठीक है ना। ऊपर तो खुला हुआ है पूरा, तो ये वाला पार्ट पहले हम निकाल दे, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस, अब ये तो CSA ऑफ कोन भी है ना, ये वाला पार्ट भी निकाल देते हैं, तो CSA ऑफ कोन कर दिए ना। देखो ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया, फिर ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया। अब ये वाला पार्ट तो पूरा भरा हुआ है ना, नीचे वाला पार्ट पूरा पैक्ड है, तो एरिया ऑफ, देखो ये पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे ना बेटा। चलिए इसे नोट डाउन किया जाए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोगों को क्या करना है, बस इतना कर देना, जो पूछा जाए उसका कमेंट आंसर में करना है, फॉर्मूला केवल और केवल फॉर्मूला, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूं कितने लोगों से याद है, सभी का मैं कमेंट देखना चाहूंगा, ठीक है ना। चले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई RH। क्या होता है बेटा, 2 पाई RH प्लस, अब क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, फॉर्मूला पाई RL होता है ना बेटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई R²। अब यहाँ एक लफड़ा हो गया, क्या हो गया बेटा, लफड़ा ये हो गया सर जी, ये L कहां से आ गया सर जी, L कहां से आ गया, L मतलब क्या होता है, लेंथ नहीं होता, L मतलब होता है बेटा स्लैंट हाइट। क्या होता है बेटा, स्लैंट हाइट। L का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, L का फॉर्मूला होता है R² प्लस H² होता है, ठीक है ना। तो ये बताओ R कितना दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है ये बताओ, अगर डायमीटर 1.4 है, ओ चाचा क्वेश्चन लगाओ। चलो अगर R 1.4 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, डायमीटर 1.4 है तो रेडियस हो जाएगा 0.7, क्योंकि R क्या होता है, D/2 होता है, D कितना है 1.4 है, तो कितना R कितना आ गया 0.7 आ जाएगा ना, तो 0.7 के स्क्वायर कर दो। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन 2.4 दिया हुआ है ना, 2.4 के स्क्वायर कर दो, जल्दी कर दो। चलो बताओ आयुषी, फटाफट बताओ 0.7 के स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताइए तुरंत, हाँ चलिए तुरंत बताओ, तो बताओ 0.7 to 0.7 करो फटाक से, 8th क्लास में हो ना, करिए। हाँ और 2.4 के स्क्वायर करिए, 2.4 के स्क्वायर किए जाए, जल्दी तुरंत, आपके पास 10 सेकेंड है। जल्दी बताओ, जल्दी तुरंत, 5.76, ठीक है ना। 8th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लास में, 8th क्लास और 6th क्लास, ठीक है ना। चले तो 0.49 प्लस 5.76, अब इन दोनों को ऐड करना, फटाक से किया जाए, तुरंत करिए। हाँ 0.49 प्लस 5.76, जल्दी तुरंत, आप लोग भी करो, जल्दी तुरंत करो, जल्दी से आप लोग भी करते चलो, 10th क्लास के भैया लोग। 6.25 किसका रूट है, जल्दी बताओ, जल्दी से। 5 का नहीं बेटा, अच्छा 625 किसका रूट है, 25 का है, तो बाहर आ गया 2.5 आ जाएगा सेंटीमीटर आएगा ना। चलो ठीक है, इसको आप पहले से कर लेना है बेटा यहाँ पास, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पास, क्या, पाई, और रेडियस भी सभी का सेम है, तो बेटा एक काम करो, पाई आर को बाहर कर दो, पाई आर क्या कर देते हैं बाहर, ठीक है ना, कर दिए। चलिए क्या बचेगा बेटा इसमें, 2H बचेगा, ठीक, क्या बचेगा, L बचेगा बेटा, ओह सॉरी, अब क्या बचेगा, पाई आर बाहर कर दिए,
पाई आर इससे बाहर किए तो क्या बचेगा, एक आर बचेगा। तो पाई की वैल्यू क्या लेते, 3.14 ले लें। रेडियस क्योंकि इसमें बोला नहीं है, कुछ बोला है, एक बार चेक कर लेते उसमें क्या लिया है, ठीक है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना, लिया क्या है। चलो 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। तो बेटा इसमें अगर कुछ नहीं बोला है तो ज्यादातर क्वेश्चन में 22/7 लेना है, ठीक है ना। अगर बोला कि 3.14 रखिए तभी 3.14 रखना, नहीं ज्यादातर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है 22/7 ही रखना है। तो क्या करो 22/7। हम ये स्पेशल बना रहे हैं परीक्षा अध्ययन के हिसाब से, ये पूरा परीक्षा अध्ययन सोल्यूशन नहीं कराया जा रहा है, तो हम उसी के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना है 0.7। तो बेटा 2, हाइट कितनी है जल्दी बताओ, हाइट कितना था 2.4। चलो एल कितना है 2.5 निकाले थे हमने, रेडियस कितना है 0.7, फटाफट चलो 22/7 इंटू 0, एक काम किया जाए, ये बताओ 0.7 डिवाइड बाई 7 क्या हो जाएगा, 10, 1/10 आएगा, आएगा ना। इसको कट गई, यहाँ पास क्या आएगा 10 आएगा, 7, हाँ तो वही आएगा ना बेटा, 0.1 वही है ना, ठीक है ये सही है। चलो ये हो गया ना, अब हम क्या करेंगे 22/10 आ गया यहाँ पर, 2.4 इंटू 2 कितना आएगा जल्दी बताओ, 2.4 इंटू 2 जल्दी करो तुरंत, 2.4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 2 जा 4, 4.8 कितना आ गया 4.8, ठीक है। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए अब हम क्या करेंगे 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.7 इसको ऐड किया जाए, 4.8 2.5 0.7, 8 प्लस 7 8 to 16 15 प्लस 5 20 कैरी 2 4 5 6 7 8 कितना आ गया 8.0, मतलब 8 आ गया, कितना आया बेटा 8 आ गया। इसको सॉल्व करने में कितना आया है 8 आ गया है, ठीक है। तो 22/10 8, तो कितना आएगा अब देखना क्या आ जाएगा, इसको 2.2 कर सकते हैं, इसको मत काटो, इसको मत काटो, इसको मत काटो बेटा, हम क्या करते हैं इसको 10 रहने दो इंटू 8, ये 10 से डिवाइड होगा 2.2 आ जाएगा इंटू 8, तो 2.2 इंटू 8 कितना आएगा 8 2 16 8 16 17 17.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या आया क्यूब, ये क्या आ गया हमारा, देखो चेक करो एक बार आंसर सही है क्या, चेक किया जाए, हाँ 17.6 बिल्कुल सही है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं रहेगा क्योंकि हमने क्या वॉल्यूम तो निकाल नहीं रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, तो आंसर कितना आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉइल, यही है आपका आंसर, इसे नोट डाउन किया जाए फटाफट। तुम्हारे भी आएगा सैनिक में ऐसे क्वेश्चन, चलिए तो कर लिया नोट डाउन आपने, तो बेटा हो चुका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना।